चलिए बात करते हैं अंबिकापुर की। अंबिकापुर के केंद्रीय जेल से आपको एक हैरान कर देने वाला वीडियो दिखाते हैं। यह वीडियो है जिला बदर अपराधी का, जहां जेल कैंपस के अंदर खुलेआम अपराधी मोबाइल पर बात कर रहा है। इधर मामले को लेकर जेल के अधीक्षक ने एसपी राजेश अग्रवाल को पत्र लिखा, पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए, क्योंकि सवाल खड़े होना तो लाजमी है। जेल परिसर में बैठकर कोई फोन का इस्तेमाल कैसे कर सकता है, जबकि जिला बदर आदतन अपराधी है। परिसर के अंदर पुलिसकर्मियों के अवैध गतिविधियों का आरोप लगा रहे हैं। बता दें आपको कि आरोपी कुछ दिन पहले ही एएसआई के घर में घुसा था, अपने साथियों के साथ उसने मारपीट की और घटना को अंजाम दिया था। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर जेल परिसर में अपराधी को मोबाइल इस्तेमाल करने की छूट कैसे मिल गई है? क्या इतना रसूख बढ़ गया अपराधियों का? क्या पुलिस का खौफ खत्म हो गया है कि बाहर पूरे शहर में बदमाशी करने के बाद अगर पुलिस थाने में कोई जेल में बंद है तो जेल परिसर में बैठकर मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा है? जरा आप सोचिए, कितनी हैरान करने वाली तस्वीर है। सेंट्रल जेल है अंबिकापुर का, कैमरे में कैद हुआ है जिला बदर अपराधी, फोन का इस्तेमाल कर रहा है। उसे फोन कैसे मिला, ये सबसे बड़ा सवाल है। जो जेल प्रहरी है वो क्या कर रहे हैं, जेल प्रबंधन क्या कर रहा है? जेल अधीक्षक ने हालांकि एसपी को इस बाबत पत्र लिखा है, पुलिस की कार्यशैली पर सवाल भी उठाए हैं, पूछा है कि पुलिसकर्मी क्या करते हैं, जो पहरेदार हैं वो क्या करते हैं। अपराधी इस तरह से खुलेआम मौज उड़ा रहे हैं और जो पहरा दे रहे हैं वहां पे पुलिसकर्मी वो चुपचाप क्या सो रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। जेल अधीक्षक ने मामले को लेकर एसपी को पत्र लिखकर इन सभी सवालों का जवाब मांगा है, पुलिस की कार्यशैली पर, काम पर सवाल खड़े किए हैं। संतोष कश्यप अंबिकापुर से संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं ग्राउंड जीरो से, उनका रुख कर लेते हैं। संतोष, क्या हो रहा था सेंट्रल जेल में? मोबाइल का इस्तेमाल करने की परमिशन कैसे मिल गई है? इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक कैसे? मोबाइल में बात करता दिख रहा है। दरअसल वो जिला बदर का आरोपी है। जिला बदर की कार्रवाई हुई तो समझ सकते हैं कि वो वांटेड गुंडा है इस शहर का, जिसके ऊपर अगर बात करें तो कम से कम 20 से 25 केस उसके ऊपर दर्ज हैं अंबिकापुर के अनेकों थाने पर। ऐसा व्यक्ति जेल के गेट के बाहर बैठकर पुलिस अभिरक्षा में मोबाइल से बात कर रहा है और इसी बात को लेकर पुलिस की अब पुलिस की जो कार्यप्रणाली है उस पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल ये वही व्यक्ति है अंश पंडित जिसने एएसआई हैं, गांधीनगर थाने में पदस्थ हैं, उनके घर पे घुसकर तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया था। जबकि अभी फिलहाल वो जिला बदर है। उसके बाद भी वो व्यक्ति और युवक अंबिकापुर में रहते हुए एएसआई के घर में घुसकर घटना को अंजाम दिया, जिसकी शिकायत कोतवाली थाने में दर्ज कराई गई थी और आरोपी अंश पंडित को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन अंश पंडित को न्यायालय में पेश करने के बाद जब उन्हें जेल भेजा गया तो वही जो आदतन अपराधी युवक है वो जेल के बाहर मोबाइल पे बात करता हुआ नजर आया और जिसका वीडियो अब तेजी से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल भी हो रहा है। वहीं बताया जा रहा है कि अंबिकापुर कोतवाली के थाने के कुछ आरक्षक उस समय ड्यूटी पर तैनात थे, जिसको लेकर जेल अधीक्षक ने भी नाराजगी जताई है और आईएनएच की खबर पर यहाँ मोहर भी लगी है। आईएनएच में खबर चलने के बाद जो जेल अधीक्षक हैं वो नींद से जागे और सरगुजा एसपी राजेश अग्रवाल को पत्र लिखा है और पत्र में उन्होंने उल्लेख किया है कि जो जेल का परिसर होता है वहां इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो होते हैं वो प्रतिबंधित होते हैं। उसके बाद भी देखा जाता है कि जो पुलिसकर्मी जिनकी ड्यूटी लगाई जाती है मुलजिमों को जेल तक पहुंचाने की, वो अपने मोबाइल के जरिए अपराधियों को उनके परिवार या अन्य रिश्तेदार या दोस्तों से बात करने के लिए मोबाइल दे देते हैं, जो कि बहुत ही संवेदनशील मामला है। अच्छा संतोष, ये वही सेंट्रल जेल है जहां से एक हत्या का आरोपी फरार हुआ था? 4 जेल प्रहरी भी सस्पेंड हुए थे इस मामले में। जी बिल्कुल, देखिए अंबिकापुर का सेंट्रल जेल है। अगर हम कानून व्यवस्था की बात करें तो बहुत ही लचर व्यवस्था है अंबिकापुर में कानून की। ये वही अंबिकापुर का सेंट्रल जेल है जहां बीमारी के बहाने लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं और हॉस्पिटल से फरार भी हो जाते हैं। अभी अगर हम बात करें पिछले 2 से 3 महीने की, तो लगभग 3 से 4 जो कैदी जेल में बंद रहे हैं वो फरार हो चुके हैं। तो सेंट्रल जो जेल है वो अपनी सुर्खियों में रहता है। तो दूसरी तरफ जो पुलिस के कार्यप्रणाली है, जो मुजरिमों को लाने ले जाने की की ड्यूटी रहती है न्यायालय परिसर से, उन पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन अब सूचना आ रही है कि जो पुलिसकर्मी उस समय ड्यूटी पर तैनात थे और जो 5 पुलिसकर्मी हैं, फिलहाल उन्हें अभी सस्पेंड करने की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा लेटर बिल्कुल संतोष, लेकिन सस्पेंशन वाली कार्रवाई तो पहले भी हो चुकी है। जब जेल से कैदी फरार हुआ था तब भी 4 प्रहरी सस्पेंड हुए थे। अब इस पूरे कांड में, मोबाइल कांड जिसे हम कह सकते हैं, इसमें भी सस्पेंशन की कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर सुरक्षा व्यवस्था जेल में कैसे मजबूत
जरूरत होगी, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आप नजरें बनाए रखिएगा, आगे आपसे अपडेट लेते रहेंगे इस खबर पर। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।